जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है प्रदूषण पर जो है निबंध लेकर आए हैं, जो 9 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए प्रदूषण पर जो है निबंध हम जो है लिखते हैं, बताते हैं। देखो, प्रदूषण की समस्या। उसके बाद में अथवा है पर्यावरण प्रदूषण के विविध कारक। यानी बच्चों कई मॉडल जो है पूछ सकता है। अथवा जो है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर लिखिए, मतलब ऐसे पूछा जाएगा। अथवा पर्यावरण और प्रदूषण, मतलब कई प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाए। अथवा पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, अथवा पर्यावरण शुद्धि के उपाय, यातायात के साधन और पर्यावरण पर्यावरण सुरक्षा के प्रति हमारे कर्तव्य, पर्यावरण और हमारा कर्तव्य, अथवा प्रदूषित पर्यावरण गंभीर समस्या, अथवा पर्यावरण। यानी ऐसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब एक ही है। तो चलिए हम वो सबसे पहले बच्चों हेड डालेंगे, प्रदूषण का अर्थ है। देखो, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने से ही बच्चों हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यही प्रदूषण हो गया। प्रदूषण किसे कहते हो गया? जनसंख्या की असाधारण वृद्धि। यही जनसंख्या बच्चों बहुत तेजी से बढ़ रही है। वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से जो है पृथ्वी, हवा तथा पानी दूषित हो रहा है। देखो बच्चों, आप एक बार देख सुन लीजिए, उसके बाद अपने मन से जो है कर लेंगे। ठीक है। प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है बच्चों, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, तमाम प्रकार का प्रदूषण दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हेड डालेंगे हम लोग वायु प्रदूषण। सबसे पहले हेड डालेंगे हम लोग वायु प्रदूषण। देखो बच्चों, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर जो है इस संतुलन को जो है नष्ट करता रहता है। ये हो गया वायु प्रदूषण। उसके बाद में है बच्चों जल प्रदूषण। देखो, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना जो है भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है तथा गैसें घुली रहती है। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है और वह जो है प्रदूषित जल कहलाता है। उसके बाद में बच्चों जो है ध्वनि प्रदूषण। देखो, तीसरा नंबर ध्वनि प्रदूषण था, वहाँ जल प्रदूषण आ गया था गलती से लिखने में, टाइपिंग में। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। ध्वनि जो आवाज़ जो होती है उसी को कहते हैं ध्वनि। देखो, ध्वनि प्रदूषण आज भी एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। देखो बच्चों, जो गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं, मोटर, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि में श्रवण शक्ति का ह्रास होता है और क्रय करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती। आप लोग गांव में होंगे, देखते होंगे। इससे बच्चों अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। रासायनिक प्रदूषण। चौथा है बच्चों रासायनिक प्रदूषण। देखो बच्चों, कारखाने से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की जो है उपज में वृद्धि, खाद्यान्न जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसे खाद्यान्न कहते हैं। खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी जो है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुँच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुँचाते हैं। उसके बाद बच्चों है प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है बच्चों। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। रहने के लिए स्थान की जो है भारी कमी आ रही है। खाने के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध होना जो है कठिन हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण दूसरा बड़ा कारण विज्ञान है। विज्ञान के आविष्कार जहाँ मानव जात के लिए बच्चों वरदान स्वरूप
वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं, वहीं उनसे मानव का भयंकर अहित भी हुआ है। विज्ञान ने जो है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों का निर्माण किया है। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का जो है उपयोग किया जाता है। अब हेड डालें हम लोग प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। देखो बच्चों, प्रदूषण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हैं। वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं, अतः इसका निदान भी हम सबको मिलकर करना चाहिए, करना पड़ेगा। उपसंहार, लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। देखो, उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं पाया है। अतः इस समस्या को बच्चों सामूहिक नहीं, सब कोई मिलजुल कर सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें हम भी पूरी सामर्थ्य के साथ सहायता हमें करनी चाहिए। हम गरीब देश और प्रदेश के निवासी हैं। पर्यावरण प्रदूषण के महंगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इन कार्यक्रमों के उत्पादन पक्ष का समावेश कर लें तो फिर हमारे लिए वह भी सुगम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको जो है पर्यावरण प्रदूषण संबंधित जो है निबंध है लिखना है।